नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। धीरे धीरे हमारा कृषि परिवार भी बढ़ रहा है और आप सभी का ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है। तो इसी तरह प्लीज़ हमारे वीडियोस आपको अगर अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का हमारा ये वीडियो एक ऐसे ऑर्गेनिक घोल के बारे में है, एक ऐसे जीवाणु घोल के बारे में जो कि किसी भी सीजन में आप किसी भी प्लांट, किसी भी फसल या फिर कोई पौधा है, कोई वेजिटेबल फार्मिंग अगर आप करते हैं तो सभी के लिए एक आवश्यक और अमृत के समान, संजीवनी के समान एकदम से काम करना ये स्टार्ट कर दे। तो ये घोल बनाना आज हम सीखेंगे। उसकी जो मूलभूत बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हमें जिसका ध्यान रखना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसकी क्या विशेषता है और इसको किस तरह से हमें यूज़ करना है इस पूरी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कार्बन, ये सब मौलिक तत्व हैं जो कि फसल की वृद्धि के लिए या फिर कोई भी वृक्ष या वेजिटेबल इन सब की ग्रोथ के लिए मूलभूत जरूरी तत्व होते हैं। तो इसके लिए हम इन खादों का उपयोग करते हैं। तो ये रासायनिक खाद हैं वो ज़मीन को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दूषित करते हैं, उसकी उर्वरक क्षमता घटाते हैं, साथ साथ ज़मीन के अंदर का जो भेज रहता है, भेज का तापमान, उसको भी धीरे धीरे ये घटाता जाता है, जिसके कारण पानी की जो सिंचाई की जो मात्रा है वो भी बढ़ती जाती है। हमें जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है, नहीं तो ज़मीन जल्दी सूखी हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो रासायनिक खाद हैं वो हमारी ज़मीन की उर्वरक क्षमता को भी घटाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बीमार बनाते जाते हैं ज़मीन को। और ज़मीन को बीमार बनाने के साथ साथ ये ज़मीन को इन सारे जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उनकी आदत लगा देते हैं। अगर आपने अभी 1 थैला यूज़ किया है तो 6 महीने बाद आपको 2 थैले यूज़ करने होंगे। अगर आपने 2 थैले यूज़ किए हैं तो थोड़े टाइम बाद आपको उससे भी ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइज़र खाद है उसकी ज़रूरत पड़ती जाएगी। तो इसी के कारण हमारी चैनल का जो पर्पज़ है वो ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती या फिर जो भी वनस्पति के अवशेष हैं उसमें से ही किस तरह से हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए बिना इन सीमित संसाधनों में से खाद तैयार करें और ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाएं। इस खाद के उपयोग से ज़मीन को या फिर कहा जाए तो वनस्पति को तो अवश्य फ़ायदा होगा ही होगा, फसल को फ़ायदा होगा, लेकिन धीरे धीरे 1-2 साल में आपकी जो ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो जीवाणुओं की मात्रा ज़मीन के लिए जो ज़रूरी होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जिसके कारण आपकी ज़मीन में नमी बनी रहेगी, इसकी उर्वरक क्षमता जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये ऑर्गेनिक खाद आप जब यूज़ करते हैं तो ज़मीन में केंचुए भी अच्छी मात्रा में पनपते हैं और ज़मीन में केंचुए का होना माने वो खुद एक खाद तैयार करने वाला जीव है। तो आइए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए ये हम जीवामृत जो बना रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो किस तरह से इसे किस मात्रा में ये सब चीज़ें हमें ले इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है अराउंड 10 किलो तक ये ताज़ा गोबर है जो कि हमारी घर की गायों का है। अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप भैंस, बैल, किसी भी पशु का आप खाद ले सकते हैं। और जो खास ध्यान रखना है वो ये है कि जिस भी पशु का आप खाद लेंगे, गौमूत्र या फिर जो मूत्र है वो भी उसी का होना चाहिए। अगर आपने भैंस का गोबर लिया है तो मूत्र भी भैंस का ही होना चाहिए। तो हमने अपनी देसी गायों का ये 10 किलो गोबर लिया है, 10 किलो तक ये गौमूत्र है, 1 किलो हमने देसी गुड़ लिया है जो कि एकदम से आप देख सकते हैं गला हुआ, और 1 किलो आपको बेसन लेना है। और सबसे महत्व का जो इंग्रेडिएंट है वो ये है पीपल के वृक्ष की जड़ों की मिट्टी। जी हाँ मित्रों, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कि मैक्सिमम ऑक्सीजन देता है। दिन के 24 घंटे ये वृक्ष ऑक्सीजन देता है, जिसके कारण कि इसकी जड़ों की जो मिट्टी रहती है उसमें करोड़ों की मात्रा में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। और ये जो पूरा खाद बनता है या फिर कहा जाए जो भी फर्टिलाइज़र की खूबी है वो सिर्फ और सिर्फ जीवाणु हैं। तो ये मिट्टी इन सब खादों के साथ मिलकर करोड़ों की मात्रा जीवाणुओं को उत्पन्न कर देगी। तो सबसे पहले हमने जो ताज़ा गोबर लिया है वो हम इसमें डालेंगे। और आपको ध्यान रखना है, कई बार मैं देखती हूँ काफ़ी सारे वीडियोस में या फिर कहीं और पर भी इसमें गोबर के कंडे या फिर उपले डाले जाते हैं, तो हमें वो यूज़ नहीं करने हैं। जो ताज़ा गोबर रहता है उसमें जो सूक्ष्म जीवों की मात्रा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, करोड़ों की मात्रा में इसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जैसे जैसे गोबर सूखता जाता है वैसे वैसे इसमें जो सूक्ष्म जीवों की मात्रा है वो कम होती जाती है। तो खास ध्यान रहे कि हमें जब ये घोल बनाना है, जीवामृत बनाना है, तो हमें सूखा हुआ गोबर नहीं लेना है। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, तांबा, जस्ता, जिंक, आयरन इत्यादि काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में पोषक तत्व होते हैं इस खाद में। और सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट है जो कि फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र में नहीं है, वो है कैल्शियम। गुड़ है, बेसन है, इन सभी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। तो एक गुड़ और बेसन ही है जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स में नहीं होता। तो इसी के कारण ये जो खाद बनती है वो खास होती है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए भी
कैल्शियम भरपूर मात्रा में चाहिए। जो हमारे शरीर के लिए, मनुष्य शरीर के लिए आवश्यक है, वही चीज़ें जो वनस्पति है उसके लिए भी अगर वनस्पति में नहीं होंगी तो हमें कैसे मिलेगी। तो इसीलिए वनस्पति की वृद्धि के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी कैल्शियम की जो उणप रहती है उन केमिकल फर्टिलाइज़र में, और इस जो जीवाणु घोल है इसमें ये काफ़ी भरपूर मात्रा में होती है। इसी के कारण ये जो जीवाणु घोल है वो खास है। 1 किलो हमने बेसन लिया है और तकरीबन 1 किलो तक हमने ये जो पीपल की जड़ों की मिट्टी है वो हमने ली है, तो इसमें हम वो भी डाल देंगे। और फिर ये जो गौमूत्र लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से एकदम से हाथ से ही आप मिला सकते हैं। और अगर आपको हाथ से नहीं मिलाना तो आप लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि हानिकारक नहीं है तो हम इसे हाथ से भी मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लगभग ज़रूर नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अच्छे से हमारा जो जीवाणु घोल है वो हमने मिक्स कर लिया है इन सारी चीज़ों को मिलाकर, और तकरीबन 15 दिनों तक हमें इसको एकदम से अच्छे से कवर करके रख देना है एयर टाइट। और ख़ास जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि कोई ऐसी ठंडी जगह पर आप इसको रखें जहाँ पर सूर्य प्रकाश बहुत कम ही हो। तो जहाँ पर अच्छी छांव हो ऐसी जगह पर, ठंडी जगह पर आपको ये जो घोल है इसको 15 दिनों तक एकदम से एयर टाइट तरीके से कवर करके रखना है। और इसके ऊपर अगर आप कोई गीला कपड़ा या फिर कुछ भी इसके ऊपर से कवर कर दे, ताकि ये जो जैव प्रक्रिया है, जीवाणु प्रक्रिया है, वो काफ़ी तेज़ हो जाए और करोड़ों की मात्रा में सूक्ष्म जीव इसमें से उत्पन्न हो जाएंगे और हमारी खेती के लिए, फसलों के लिए, वनस्पति के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और संजीवनी घोल तैयार हो जाएगा। तो 15 दिनों के बाद हम इसे खोलेंगे और इसका किस तरीके से आपको उपयोग करना है इसके बारे में भी हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, बताएं कि आपको हमारी वीडियोस किस तरह से काम में आ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी जो उत्साह है वीडियो बनाने का वो बना रहे। और हम